नमो नमः प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में मैंने आपकी पुस्तक रुचिरा 3 से दूसरा पाठ लिया है, जिसका शीर्षक है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह कहानी संस्कृत की बहुत ही फेमस पुस्तक पंचतंत्रम से ली गई है। पंचतंत्र में 5 अध्याय हैं, तो अध्याय को ही यहाँ तंत्र बोला जाता है। इसीलिए 5 तंत्रों की पुस्तक यानी पंचतंत्रम। मैं आपको 5 तंत्र का नाम भी बता देती हूँ। इन 5 तंत्रों का नाम है मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। तो आज की कहानी से आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है कि किस प्रकार सजग और सावधान रहने वाले प्राणी अपने ऊपर आने वाले संकट को दूर कर देते हैं। तो आप है ना एक्साइटेड? तो आइए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका मतलब है कि बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। बिल की आवाज हमने कभी नहीं सुनी। और बिल मतलब गुफा है यहाँ। तो आइए देखते हैं कहानी किस प्रकार से है। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी जंगल में, कस्मिंश्चित् वने मतलब किसी जंगल में, खरनखर नाम का शेर रहता था, सिंह रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुब्धार्थः न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से बहुत ज्यादा दुखी होकर, पीड़ित होकर कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया उसने। किंचित अपि मतलब कुछ भी, आहारम न प्राप्तवान कोई भी खाना, कोई भी आहार, कोई भी भोजन उसको प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये, उसके बाद सूर्यास्त के समय यानी कि सूरज के छिपने के समय, एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। एक महतिम मतलब बहुत बड़ी विशाल गुफा देखकर सह अचिंतयत। जो मैं ये संधि विच्छेद वगैरह भी बता दिया है उसको भी आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। तो उसने क्या सोचा आगे देखते हैं, आइए। उसने सोचा नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। उसने यह सोचा कि निश्चित रूप से, नूनम मतलब होता है निश्चित रूप से, एतस्यां इस गुफा में, रात्रो मतलब रात्रि में, रात में कोई प्राणी आता है। इसीलिए अत्रैव मतलब यहीं, निगूढो मतलब छिपकर, तिष्ठामि इति यहाँ ठहर जाता हूँ। अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि, इसीलिए यहीं छिपकर रुक जाता हूँ। उसने ऐसा सोचा। अब आगे देखिए क्या होता है। आप फिर से यह संधि विच्छेद वगैरह लिख लें। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रृगालः समागच्छत्। इसी बीच, एतस्मिन् मतलब इसी बीच, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रृगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का जो मालिक था, गुफा का जो स्वामी था, वह दधिपुच्छ नाम का एक सियार था, वह वहां पर आ गया। सह च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। तो उसने जहां तक देखा, किसने देखा? सियार ने। उसने जहां तक देखा तो वह यह देखता है कि गुफा के अंदर सिंह के जाने के पैरों के तो निशान हैं, लेकिन बाहर आने के निशान नहीं थे। तो प्रविष्टा मतलब अंदर जाने के, उसके जो पैरों के निशान हैं, यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो सिंह के जो पैरों के निशान थे वे गुफा की तरफ जाते हुए दिखे, लेकिन वहां से बाहर आते हुए नहीं दिखे।
तो इसीलिए सह मने वह, च मने और, यावत मतलब जहाँ तक, पश्यति मतलब देखता है, तावत मतलब वहाँ तक, सिंह पद पद्धति मतलब सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखते हैं और बाहर होते हुए बिल्कुल नहीं दिखते हैं। संधि विच्छेद आप लिख लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे सियार ने सोचा। क्या सोचा? श्रीगालः अचिंतयत। सियार ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो मर गया, अब मैं क्या करूं? नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि तत् किं करवाणि। तो निश्चित रूप से इस बिल में, नूनम मतलब अगेन निश्चित रूप से, अस्मिन् बिले मतलब इस गुफा में सिंह है, सिंह अस्ति इति, सिंह जरूर है, शेर जरूर है, ऐसा वह सोचता है। फिर सोचता है तत् किं करवाणि, तो मैं क्या करूं। फिर ऐसा सोचकर उसने क्या किया, आइए पढ़ते हैं। ऐसा सोचकर एवं विचिन्त्य, यह सोचकर, दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। भो बिल किं न स्मरसि, अन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। तो यह सोचकर वह दूर में ही रुककर, दूर में ही खड़े होकर, दूरस्थ मतलब दूर में खड़े होकर उसने कर्तुम आरब्ध, रवम कर्तुम आरब्ध मतलब आवाज करना शुरू कर दिया, अर्थात बोलना शुरू कर दिया कि अरे बिल, ओ गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? समझौता किया था। मतलब हम दोनों ने आपस में प्रॉमिस किया था, एक शर्त रखी थी। क्या होगा कि जब मैं बाहर से आऊंगा, यदा अहम बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि, यहाँ पर संधि विच्छेद है, उसे आप लिख लें, प्रति आगमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, मतलब जब भी मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मेरा आह्वान करोगे, यानी कि मुझे बुलाओगे, मेरा वेलकम करोगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। तो अगर तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यही है यदि त्वं माम, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, मेरा आह्वान नहीं करती हो, तो फिर मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। यहाँ सिंह के पैरों के निशान देखकर सियार क्या करता है, गुफा से थोड़ी दूर पर ही खड़ा रहकर और बोलना शुरू करता है, आवाज निकालना शुरू करता है कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम दोनों ने एक शर्त रखी थी, एक समझौता किया था आपस में कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा, प्रति आगमिष्यामि मतलब जब भी मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे बुलाओगी, मेरा आह्वान करोगी। तो अगर तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो फिर मैं दूसरी गुफा में जाता हूँ। आस्यामि मतलब जाता हूँ या चला जाऊंगा। तो आगे फिर क्या होता है, आइए देखिए। अब अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनम् एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, परंतु मद्भयात् न किंचित वदति। तो शेर यह सुनकर सोचता है, अचिंत्यत मतलब सोचा, पास्ट टेंस। नूनम ऐसा मतलब निश्चित ही, निश्चय रूप से ही, यह गुफा, नूनम ऐसा गुहा मतलब यह गुफा, स्वामिनः सदा अपने मालिक का, सदा समाह्वानम करोति मतलब यह अपने मालिक का आह्वान करती है, परंतु लेकिन मत मेरे, भयात भय से, भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, तो यह भयात, न किंचित वदति तो मेरे भय से, मेरे डर से आज कुछ नहीं बोल रही है। अगर मैं नहीं होता तो यह अपने मालिक को जरूर बुलाती, जरूर आह्वान करती, ऐसा शेर ने अपने मन में सोचा। उसके बाद क्या हुआ, आइए देखिए। अथवा साधु इदम उच्यते, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः
प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्ते मनसां हस्ते पादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत्। अथवा ठीक ही कहा गया है या ठीक ही कहा जाता है कि भय से डरे हुए जिसका मन है, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पांव काम करने बंद कर देते हैं, उसी प्रकार से अच्छी क्रिया नहीं कर पाते हैं और वाणी भी ठीक से काम नहीं करती है और घबराहट होने लगती है। शरीर जो है वो उसमें कपाहट होने लगती है, घबराहट होने लगती है, ऐसा वह मन ही मन सोचे जा रहा है। यहाँ भी आप संधि विच्छेद देखें, साध्वीदम का साधुइदम और हस्तपाद आदि कहा का मैंने जो भी कठिन शब्द हैं, बड़े शब्द हैं, उनके संधि विच्छेद कर दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। आप इसको नोट जरूर कर लें ताकि जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। कहानी को समझने में, प्रत्येक शब्द का अर्थ जानने में आपको हेल्प हो जाएगी। तो आइए अब देखते हैं शेर ने जब यह सोचा तो उसके बाद क्या होता है। इसके बाद शेर ने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति। तो फिर उसने कहा कि तो जब गुफा तो मेरे डर से नहीं बुला रही है, मेरे मौजूद होने से, मेरे यहाँ प्रेजेंट होने से गुफा डर गई है और अपने मालिक को नहीं बुला रही है। तद अहम मतलब तब मैं, अस्य मने इसको, इसको अर्थात किसको, सियार को, आह्वानम करोमि मैं आह्वान करता हूँ, मैं बुलाता हूँ उसको। एवं सह और इस प्रकार से वह, बिले मतलब गुफा में, प्रविश्य प्रवेश करके, में मतलब मेरा, भोज्यम भविष्यति मेरा भोजन अर्थात मेरा शिकार हो जाएगा, बन जाएगा। इत्थम विचार्य यह सोचकर शेर ने, सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। शेर ने अचानक सियार को पुकारा, सियार को आह्वान किया। मैंने ये जो पद परिचय लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। पशवः भयभीता भुवन, शेर की गर्जना की गुंज से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारने लगी और इससे दूसरे पशु भी डरते हुए वहां से क्या हो गए, डर से व्याकुल हो गए। शृगालोपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत् अनेन अन्येपि पशवः भयभीता भुवन। इस प्रकार से अन्य पशु भी भयभीत हो गए और शियार भी दूर से ही भागते हुए उसने क्या पढ़ा, अनागतं यः कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतं वने यत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। कि जो आने वाले कल का, आने वाले समय का, आने वाले किसी भी संकट का उपाय करता है वह संसार में प्रशंसा का पात्र होता है, अर्थात उसकी शोभा होती है। शोभते मतलब शोभा होती है। और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है, यो न करोति अनागतम, जो आने वाले समय के बारे में नहीं सोचता है और उसका उपाय नहीं करता है, वह दुखी होता है। सोच्यते वह दुखी होता है। वने यत्र संस्थस्य समागता जरा, इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। जरा मने बुढ़ापा, यहाँ जंगल में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। परंतु मेरे द्वारा, मैं मतलब मेरे द्वारा, कदापि मने कभी भी, बिलस्य मने गुफा की, वाणी न वाणी नहीं, श्रोता मतलब सुनी गई। तो इसका अन्वय भी एक बार मैं बता देती हूँ। शुरुआत में होगा यह अनागतम कुरुते स शोभते। पहली लाइन में यह अनागतम कुरुते सह शोभते। यह अनागतम, यहाँ हो जाएगा यह अनागतम न करोति, न के बाद करोति, जैसे ठीक है, न करोति स सोच्यते।
यत्र, यहाँ वने यत्र है, अत्र पहले हो जाएगा। अत्र वने संसतस्य समागता, जरा समागता, जरा पहले हो जाएगा, जरा समागता मतलब बुढ़ापा आ गई। परंतु मैं कदापि, मेरे द्वारा कभी भी, बिलस्य वाणी न श्रुता, मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। तो इस प्रकार से यह कहानी पूरी होती है। तो मैंने शुरुआत में जैसे कहा था आपको कि इस कहानी से आपको एक अच्छी सीख मिलने वाली है कि कैसे हमें सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, ताकि हम किसी भी संकट में अपने साथ साथ दूसरों की भी रक्षा कर सकें और इससे हमारा जीवन संकट में नहीं पड़ता है। तो बच्चों, आई होप यू हैड फन। आपको कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा बच्चों। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। नमो नमः, पुनः मिलामः। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।